मोशी इंसिडेंट में बचे हुए और गंभीर घायल स्थिति में विजय सबकाल जो है हमारे साथ है। आप यहाँ पे देख सकते कि उनकी परिस्थिति क्या है। उनके पाँव में फ्रैक्चर है। एक्चुअली जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन वो बच गए थे और उनको रेस्क्यू टीम ने निकाला था। हमारे साथ विजय जी हैं। सर, क्या बताना चाहोगे, उस दिन का माहौल क्या था, क्या कर रहे थे और तब ये घटना हुई? वो तो सब डरावना ही था सब। देखा जाए तो एक मौत जो होती है वो हमने आंखों देखा है कि मौत कैसी होती है ज़िंदगी में, जो जिंदा हमने देखी उस दिन। जैसे कि जब बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है बोले तो लैंड फिलिंग पूरा नीचे आ रहा है, तो हमको पता था कि अभी कुछ उम्मीद ही नहीं है कुछ अभी जीने की। जैसे ही वो कोलैप्स हो गया तो वैसे ही अंधेरा छा गया पूरा। बहुत से हमारे साथ के जो कलीग्स थे वो भी उसके नीचे बुरी तरह फंस गए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या, बस यही सोच रहे थे कि अभी तो ज़िंदा तो रहने वाले नहीं। मेरे साथ में जो थे वो आखिरी यही बोले तो अपन, मुझे तो नहीं लगता ज़िंदा रहेंगे, लेकिन बस एक दूसरे को हम हेल्प ही कर रहे थे आवाज़ देने के साथ। किसी का आवाज़ कभी बंद होता है तो हम उसको आवाज़ देते, भाई है ना तू ज़िंदा। बस यही करते करते फाइनली एक क्या जादू हुआ, भगवान का कृपा हो गया। उसके बाद 9 घंटा के बाद कैसे क्या हुआ ये कुछ पता नहीं। फिर मैं खुद कैसे बाहर आया बोले तो मैंने वो ट्राई तो किया था आखिरी में, फिर बाहर आ गए बाद में। उसके बाद मेरे साथ जो 2 बंदे थे वो भी बच गए। तो ऐसा जब लास्ट टाइम आया, जैसे कि अभी बचने वाले, तो एक लास्टली 7 बजे तो मैसेज किया था कैसे देर में, मेरे हाथ में मोबाइल लगा था मेरा, वाइफ को मैसेज किया था। और उसके लास्ट टाइम में 10 साढ़े 10 बजे की लास्ट का सेल्फी लिया था कि अभी बचने वाले में नहीं है अच्छा, बस। मतलब आपको मौत दिखी थी और उसके बाद अपने परिवार के लिए सेल्फी और कुछ मैसेज भी भेजा था? मैसेज मैंने 7 बजे किए थे, लेकिन सेल्फी उसके बाद में निकाले थे मैंने लास्ट टाइम में कि परिवार के लिए या फैमिली के लिए क्या मैसेज दिया था आपने? मैसेज यही दिया था कि वाइफ को ही मैसेज किया था, क्योंकि अ, मेरी वाइफ ऑफ कोर्स वो मेरे जो फ्रेंड्स है उसके सर्कल में थी। तो उसका मैसेज मैंने करके रखा था कि बस मैं ऐसा फंस गया हूँ, तो आ जा करके, इतना मैंने मैसेज किया था उसको 7 बजे, आई थिंक 6:30 7 बजे। आपको क्यों लगा था कि नहीं, मुझे अभी सेल्फी लेनी है और ये आखिरी सेल्फी हो सकती है? क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 9 घंटा से सबको रेस्क्यू के लिए आवाज़ ही दे रहा था। मेरा स्टैमिना भी ख़त्म हो गया था पूरा, क्योंकि उसके बाद मेरी आवाज़ निकलने वाली नहीं थी हेल्पिंग के लिए। ऐसा था, बस इतना ही। कितने लोग थे जब ये इंसिडेंट हुआ आप साथ में, और क्या कर रहे थे आप? मेरे बाजू में तो 2 लोग थे जो मैं जिनको सुन रहा था। एक मेरे नीचे फंसा हुआ था वो एक बंदा, और उसके बाजू में एक था बंदा एक। कौन से लेकिन मंजिल पे थे? हम फर्स्ट फ्लोर थे, कैंटीन में थे। टोटल 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। तो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे कैंटीन था, वहाँ पे हम लंच के लिए आए थे सब कितने लोग होंगे कैंटीन में? लोग। मैक्सिमम 15-16 लोग तो होंगे। कैंटीन में खाना खा रहे थे उस टाइम। मुझे लगा था कि आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, आपको आखिरी सेल्फी तक जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई गेस नहीं कर सकता है, कौन चाहता है मौत। लेकिन जब गए तो वहाँ पे मौत ही दिख रही, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। कितने साल के हो आप? 38। 38। तो 38 साल का पूरा इतिहास जो पास्ट है आपको दिखाई दे रहा था उस टाइम? हाँ पूरा ही, जैसे कि मैं जब से मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे कांटेक्ट में आज तक कितने लोग आए, तो सब कुछ याद आ गया मुझे। मैंने सोचा कि चलो इनको अभी ये टाइम है कि सबको याद कर सकते हैं हम लोग। माँ बाप हो, बच्चे हो या फिर बीवी हो, सबको मतलब आपने आंखों के सामने लाया था? सबको सबको, ऐसा कोई भी नहीं है। भगवान का नाम तो मैं कंटिन्यूसली ले ही रहा था। आखिर में वही एक मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि बाकी सब दूर से देख सकते थे उस टाइमिंग में, लेकिन जादू करने वाला तो ऊपर ही वाला था कुछ, तो ऐसा ऐसा हो गया। कितने घंटे तक आप उस मलबे में दबे थे? जब बाहर निकाला तब आपको होश था क्या? मैं तो बाहर 9 घंटा तक तो मेरे पैर के ऊपर वज़न ही था पूरा। तो उसके बाद मैं कैसा था भी खुद को रेस्क्यू करके बाहर निकला।
तो बाहर निकलने के बाद मैं वो लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को आवाज़ देने के लिए गया था, ऐसा ही ऐसा सांप जैसा, क्योंकि मेरे नीचे पूरा ग्लास के टुकड़े ही थे। तो उनको बुला के मैंने ये बोल दिया था कि वो लोग बचे अभी, वो आधा घंटा ही बचेंगे, उसको उनको बचा लो करके। तो उस टाइमिंग में थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया क्योंकि गैसेस वगैरह जनरेट हुए थे वहाँ पे। तो उसके बाद वो बंदों ने उठा लिया वहाँ से मुझे। ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही थी आपको? ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही क्योंकि डस्ट बहुत थे, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा थे वहाँ पर। और जो उसका एसएलएफ का कुछ कचरे का जो भी गैसेस जनरेट हुए थे वो हज़ार्डस थे बहुत, तो उसकी वजह से भी तकलीफ हो रही थी बहुत। पैर में कुछ फ्रैक्चर दिख रहा है क्या? पैर पे मतलब पड़ा था? पैर पे पूरा स्लैब का बीम मेरे ऊपर था पूरा है। उसके नीचे प्लाईवुड्स थे, ग्रेनाइट था, ग्रेनाइट के बीच में मेरा पैर थे, कुछ सीलिंग वगैरह थी जिप्सम की वगैरह वो थी सब कुछ। देखिए 9 घंटे तक ये उस मलबे में दबे थे, उनके ऊपर यानी कि पैर पर खंबा था, लेकिन चमत्कार हो गया और उनको रेस्क्यू टीम ने मतलब बाहर निकाला है। अभी हम देख सकते कि ये जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उनके ऊपर इलाज चल रहा है। आप देखिए ये पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया है। मतलब उन्होंने आखिरी सेल्फी तक ली थी और परिवार के लिए मतलब उनके बीवी के लिए एक मैसेज भी दिया था कि मैं मलबे में दबा हूँ और मेरी जान को खतरा है। पिंपरी चिंचवड़ के मेयर रवि लांडगे हमारे साथ है। सर, चौथा दिन है, अभी भी रेस्क्यू जारी है। 8 जाने जो है अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। बहुत वेदनापूर्वक ये घटना है, लेकिन आज लास्ट का ऑपरेशन दिन है। अभी लास्ट का स्लैब क्रशिंग का काम चालू है और क्रश होते ही 4-5 बजे तक पूरा चित्र आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा और सब नागरिक अपने परिवार वालों को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ 3 लोग दिखाई दिए ऐसा कहा जा रहा है, आप खुद वहाँ पे गए थे? अभी 3 लोग दिखाई गए हैं, उनको बाहर निकालने का काम चालू है। वो जल्दी निकाले जाएंगे और अपने परिवार वालों को जो भी हालत में हो वो सौंप दिए जाएंगे। लेकिन कार्रवाई के लिए बहुत सारी जो सवाल है पूछे जा रहे हैं। एक ये जो इमारत थी वेस्ट टू एनर्जी की वो इलीगल थी, इसके कुछ डॉक्यूमेंट भी सामने आए, तो कार्रवाई हो सकती है? पर्यावरण विभाग हो या फिर संबंधित आला अधिकारी हो? कार्रवाई अगर कोई दोषी पा जाता है तो पक्का होंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीरपूर्वक बात है। अगर हमारे शहर का कोई भी नागरिक किसी की और के गलती से अगर मृत हो जाता है तो जिसकी गलती है उसको शासन होना जरूरी है और वो पूरी तरह से पक्की तरह से कार्रवाई की जाएंगी। अभी जो मृतक हो या फिर घायल हो उनको किस तरह से आर्थिक मदद दी जाएगी, चाहे पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन हो या फिर महाराष्ट्र शासन हो या फिर कुछ और तरीके से? पिंपरी चिंचवड़ कॉरपोरेशन की तरफ से हर एक मृत व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंटनी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे और महाराष्ट्र शासन की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो मृत व्यक्ति के घर के जो स्टूडेंट है छोटे छोटे, उनके पूरे शिक्षा का जिम्मेदारी एंटनी कॉन्ट्रैक्टर लेने को तैयार है। इसी तरफ से मदद की जाएंगी। लेकिन मदद करने के बाद भी मतलब उस पर कार्रवाई होगी या सिर्फ मदद के लिए आगे आ रहे हो? जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएंगी। तो ये थे पिंपरी चिंचवड़ के मेयर रवि लांडगे। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और मृतक जो व्यक्ति है उनको ठेकेदार की ओर से 25 लाख, कॉरपोरेशन की ओर से 10 लाख और महाराष्ट्र शासन की ओर से 5 लाख मिलेंगे, ऐसा जो रवि लांडगे है उन्होंने कहा है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ कृष्ण पांचाल, आज तक, पुणे।